बात हो क्रिकेट की और T20 वर्ल्ड कप की तो आपके मशरिक में भी खुशियां मनाई जा रही हैं, मगरिब में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। हमारे दोनों ही हमसाए यानी अफगानिस्तान और भारत वो तो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने टिकट कटवाया है दोबारा इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का। यकीनी तौर पर खुशी के मोमेंट है अफगानिस्तान के लिए, पहली दफा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया और क्या जबरदस्त शिकस्त दी थी ऑस्ट्रेलिया को। इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की टीम को जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। बात करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा जो कि मैच विनर हैं, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। वो कोई ट्विटर के किंग नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आपको बड़े बड़े किंग नजर आते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में परफॉर्म करने की बारी आती है तो वो जीरो हो जाते हैं। Hi guys, you're watching 39 News and I'm your host K. Asif. पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान की टीम ने किस तरह जेल अप किया, अफगानिस्तान की टीम किस तरह यूनाइट होकर खेली। कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ नहीं रहा था कि मैंने कैप्टनसी लेनी है। राशिद खान की क़यादत, एक ज़बरदस्त 92 T20 इंटरनेशनल्स में वो अपनी टीम की क़यादत खेल चुके हैं और इतना एक्सपीरियंस, उसके बाद जब उनको क़यादत मिलती है तो उनके अंदर एक नई पर्सनालिटी नज़र आती है। वो पूरी टीम को यूनाइटेड रखते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं, खुद परफॉर्म करते हैं। वो जो कहा जाता है कि लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनके अंदर वो खसूसियत नज़र आती है। तो राशिद खान ने कल 4 विकेट्स हासिल किए हैं, क्या जवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया। और जब छोटा टोटल होता है और दूसरी टीम उसको चेस करने के लिए जाती है, जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो आपने देखा कि हर प्लेयर को लाजवाब तरीके से नॉकआउट कर दिया। लिटन कुमार दास कुछ हमें नजर आए, वो कुछ मेहनत करते हुए नजर आए, उनकी जो 50 थी वो रायगां चली गई। लेकिन इसमें आप कमाल की बात देखिए कि राशिद खान ने अपने बॉलर्स को कैसे यूज किया, नूर को कैसे यूज किया, कैसे उनसे बॉलिंग करवाई। इकोनॉमी देखिए नूर की, ये होते हैं मैच विनर्स। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट में परफॉर्म करें जैसे हमारे शहजादे कर रहे थे कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में बड़े बड़े छक्के और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनसे बॉल भी उनसे नहीं रोका जा रहा था। इफ्तिखार तो फुल टॉस बॉल भी नहीं खेल पाए, अर्शदीप सिंह की, जसप्रीत बुमराह की। तो ये एक डिफरेंस नजर आया। अफगानिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, अब उनका मुकाबला होना है अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से। लेकिन उससे पहले इस सारे मैच में राशिद खान की कप्तानी को आप दाद देंगे और उसके साथ साथ उनके बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज जिस मैच्योरिटी के साथ खेले, अपने आप को ग्रूम किया है, अपनी गलतियों से सीखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे भी एक ओपनिंग बल्लेबाज थे फ़खर जमान कि एक मैच में रन्स किए फिर अगले 10 मैच में कुछ नहीं किया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं क्योंकि काबुल गया था, काबुल प्रीमियर लीग में कमेंट्री की, इनके छोटे भाई मसूद गुरबाज का मैंने इंटरव्यू भी किया। इवन मसूद गुरबाज लाइक करते हैं बाबर आजम को सबसे पहले नंबर पर और वो ये कहते हैं कि उनकी टेक्निक बहुत बेहतर है। लेकिन आप देखिए कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि जाने माने जाते हैं कि लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली कि जब अपने टीम को ऊपर से 40-50 रन करके देंगे तो बाकी जो टीम है उसके ऊपर प्रेशर कम होता है। एक लाजवाब मैच जीता है, अफगानिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं और मुझे बेतहाशा मैसेजेस आए हैं कि आप अफगानिस्तान आए थे और आपने हमारी टीम को कैसा पाया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। अफगानिस्तान ने उम्दा क्रिकेट खेली है, बेहतरीन क्रिकेट खेली है और उनके जितने भी ओपोनेंट्स थे, उनकी जितनी भी अपोजिशन थी, चारों शाने चित कर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अफगानिस्तान। अब बात करते हैं भारत की। क्या बात है, हिटमैन रोहित शर्मा बड़े मैच के खिलाड़ी, जिस तरह से उन्होंने मिचेल स्टार्क को खेला, जिस तरह से उन्होंने उनके बाकी बॉलर्स की पिटाई की, समझ आता है कि जो एक बड़ा प्लेयर जो टूर्नामेंट में अंडर प्रेशर है और जब मौका आया है, जब टीम मुश्किल में है, बड़ा मैच है, तो फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ 41 गेंदें खेली और रन्स और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से ऊपर चला जाता है। उसकी वजह क्या है? उनकी शॉट रेंज बहुत ज़्यादा है। वो जो एक शॉट इजाद किया था महेंद्र सिंह धोनी ने, हेलीकॉप्टर शॉट, उसको बहुत लाजवाब तरीके
से हमें कल खेलते हुए नजर आए। और सिर्फ वो ऐसे खिलाड़ी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ऑन साइड पे खेलते हैं या पुल शॉट खेलते हैं या उनका जो है वो स्क्वायर लेग, हमें एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी छक्के मारते हुए नजर आए, कट शॉट खेलते हुए नजर आए, हमें लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला, एक मुकम्मल खिलाड़ी, मुकम्मल मैच विनर। और फिर उनका साथ दिया उनके तमाम बॉलर्स ने। यहाँ पर आपको दाद देनी होगी कि जिस तरह से उनके बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिस टीम में जसप्रीत बुमराह जैसा मैच विनर हो, वो टीम फिर कैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे। हमारी टीम में, पाकिस्तान टीम में तो मसाइल ये थे कि शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर पा रहे और मोहम्मद आमिर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो कनाडा के खिलाफ कर रहे हैं। आप जब बड़ी टीम्स आई तो उनके खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। खैर, पाकिस्तान को भी छोड़ दीजिए, भारत की टीम की बात करते हैं। कुलदीप यादव ने लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया, कैचेस अच्छे लिए। रविंद्र जडेजा ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। सो एक कंप्लीट एफर्ट आपको नजर आती है। स्काई की मैं बात ज़रूर करूंगा, सूर्या कुमार यादव। और सूर्या कुमार यादव की इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज क्यों है, वो मिस्टर 360 क्यों है, आप उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 80 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले स्काई ने। तो जब आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है, जहां पर जयसवाल जैसा खिलाड़ी जब टीम में आता है तो उसने 40 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, शिवम दुबे 20 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, तो जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करके आते हैं तो फिर वो अपनी नेशनल टीम के लिए परफॉर्म कर पाते हैं। तो इंडिया ने लाजवाब क्रिकेट खेली है और इंडिया का मुकाबला है इंग्लैंड से और अफगानिस्तान का मुकाबला है साउथ अफ्रीका से। तो लाजवाब किस्म के और कड़ाकेदार किस्म के सेमीफाइनल्स देखने को मिलेंगे और आप देखते रहिए, मजीद वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग 39 न्यूज़।